हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीट तनु। सो आज मैं बताने वाली हूँ आपको EMRS रिक्रूटमेंट 2023 उसके बारे में, जो कि एक टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इसका वैसे तो नोटिस निकल चुकी है कि ये वैकेंसी आएगी, बट अभी भी ये नोटिफाइड नहीं हुआ है। ये वैकेंसी का फॉर्म अभी भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, सो नेम ऑफ एग्जामिनेशन है EMRS रिक्रूटमेंट 2023 और इसको कंडक्ट कराती है NTA, मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसका, CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसकी वैकेंसी 38,800 है और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है 3 आवर्स का होता है और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसका जब आएगा तो आपका सरकारी रिजल्ट पे दिखाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इसकी ऑलरेडी मेंशन है। सो लेटेस्ट अभी अपडेट आई है EMRS रिक्रूटमेंट के थ्रू। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो आपका लेटेस्ट न्यूज़ है वो लगभग 2 जून को आपकी रिलीज़ हो गई थी, जो कि यहाँ मेंशन है। बट अभी नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें जो है, फॉर्म फिलअप, रिज़ल्ट या एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो नोटिफाइड की जाएंगी। EMRS टीचर नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज़ किया जाएगा जल्द ही NTA के द्वारा। सो यहाँ पे आपको क्या है, टीचर एंड नॉन टीचिंग दोनों की अलग अलग वैकेंसी लिखी हुई है कि 38,800 टीचर रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट जो EMRS है उसमें जो पोस्ट वाइज EMRS की टीचिंग वैकेंसी है वो भी स्पेसिफाइज है कि मतलब कि TGT में कितना है, PGT में कितना है, PRT तो है नहीं वैसे इसमें, बट हम सारी चीज़ें अभी देख लेते हैं कि किस में कितना है। तो प्रिंसिपल में 740 है, वाइस प्रिंसिपल में 740 वैकेंसी है, PGT में 8,140 है, ऐसे ही PGT कंप्यूटर साइंस में 740 है। अगर TGT का देखें तो TGT में 8,880 है, उसमें बहुत सारे हैं आपके। आर्ट टीचर 740, म्यूज़िक टीचर 740, फिज़िकल एजुकेशन टीचर का 1480 है, लाइब्रेरियन की 740 है। सो ऐसे ही सबकी है आपकी दी हुई है। लाइब्रेरियन के साथ आपकी हो जाती है टोटल टीचिंग वैकेंसी 22,940 और नॉन टीचिंग जो है आपकी 15,860 है। सो टोटल जब करोगे आप, ग्रैंड टोटल आपका 38,800, ठीक है। सो इतना टोटल आपका वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी का हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, पोस्ट वाइज होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। सो सबसे पहला जो पोस्ट होता है आपका प्रिंसिपल का, मैं बता देती हूँ। प्रिंसिपल के लिए आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट से BEd होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन है कि मतलब आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या कुछ आपने CBSE के थ्रू इंटर कॉलेज में पढ़ाया बढ़ाया हो, ठीक है। होल्डिंग एन एनालॉगस पोस्ट और 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT कुछ भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आपको वहाँ पे प्रिंसिपल के लिए आप एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट अगर वाइस प्रिंसिपल का देखें तो वाइस प्रिंसिपल में भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, BEd होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। सो यहाँ पे भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फुली रेसिडेंशियल स्कूल। सो ये सारी चीज़ें आपको पूरा का पूरा रीड कर लेना है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल में एक्सपीरियंस मांगते हैं। नेक्स्ट और भी पोस्ट है इसकी, PGT की भी पोस्ट है। तो PGT की पोस्ट पे अगर हम देखते हैं तो PGT के लिए यहाँ पे 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स होना चाहिए आपका और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। अगर आप जो सब्जेक्ट से रिलेटेड दे रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके, मतलब आप अगर MSc जूलॉजी की हो तो MSc जूलॉजी में आपका 50% होना चाहिए। PGT हिंदी है तो अगर जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका यहाँ पे मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिंदी का दिया, हिंदी और संस्कृत, देन ऐसे ही बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जो सब्जेक्ट आपका हो उसमें से इसको चेकआउट कर लीजिए किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और उसमें अगर आपका मास्टर्स है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मॉलिक्यूलर बायो प्लांट, फिजिकली एंड बहुत सारी चीज़ें दी हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक्स का भी दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होंगी। MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स
शैल नॉट बी एलिजिबल। सो जो चीज़ यहाँ एलिजिबल नहीं है वो आप एलिजिबिलिटी अपनी चेक करेंगे। एंड बीएड का भी होना मैंडेटरी है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री जो कि आपका रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, क्योंकि बीएड आपका टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये हर एक चीज़ में आपका मांगा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो पीजीटी का, तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए आपका रीजनल कॉलेज से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टीजीटी में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे फॉर टीजीटी हिंदी, सो हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके तीनों साल में। तो जिस सब्जेक्ट में आप डाल रहे हो फॉर्म वो आपका तीनों साल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लास्ट ईयर में जाके कुछ और ले लो। ऐसे ही मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत लोग लेते हैं तो मैथ्स ही छोड़ देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं आगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स के लिए आप फिल कर रहे हो तो पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपका मैथ्स में ही होना चाहिए। दिस इज़ वेरी मैंडेटरी, ओके। ऐसे टीजीटी साइंस के लिए आपका साइंस जो होना चाहिए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, आपका जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, उसमें से 2 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो साइंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई और सब्जेक्ट ले लो, माइक्रोबायोलॉजी या ऐसा कुछ ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, आप सही से उसको डिलीवर कर पाओ चीज़ों को हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हिंदी में ही कर रहे हो, आपको दोनों चेक किया जाएगा, वहाँ पे दोनों चीज़ें बोलने के लिए बोला जाएगा। एंड जो भी डेमो वगैरह का इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट हाँ उसमें आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यही सारी चीज़ें हैं। अब एज हम देख लेते हैं कि एज क्या क्या उसमें मेंशन है। एज रिलैक्सेशन किसके लिए है, क्या है। प्रिंसिपल के लिए लिखा है नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। सो यहाँ पे 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ रिलैक्सेशन SC/ST के लिए दिया हुआ है, जो भी गवर्नमेंट ने इंडियन रूल बनाया हुआ है कि 5 साल या जो भी है, ठीक है। ऐसे ही आपका वाइस प्रिंसिपल का भी दिया हुआ है कि 45 ईयर्स तक ही होना चाहिए एज रिलैक्सेशन, जो भी SC/ST के लिए है। और जो भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लगता है तो आप सबको पता है पीजीटी के लिए एंड टीजीटी के लिए भी ऐसे ही दिया हुआ है आपका। सो अब हम देखते हैं पीजीटी का क्या है। सो यहाँ पे आपका पीजीटी का दिया हुआ है 40 ईयर्स लगभग और टीजीटी का 35 ईयर्स दिया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हैं। बात रही कि फॉर्म कहाँ फिल होगा, कैसे फिल होगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है। सो ये सारी स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, गूगल बैक जाके सर्च कर सकते हैं। बट अभी फॉर्म नहीं निकला हुआ है। सो जब भी फॉर्म निकलेगा आपको सरकारी रिजल्ट या ऐसे ही कोई भी वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा जो कि जिस पे सारी वैकेंसी आती हैं। सो और ऐसी वीडियोज़ के लिए और ऐसे रिक्रूटमेंट के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट में कमेंट बॉक्स अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए।